बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीज़ी प्राइम के साथ मैं हूं एजाज़ अहमद। नाज़रीन, आजकल आप जहां चले जाएं एक ही बात जो है वो लोगों की ज़ुबान पर है और एक ही खौफ है जो सबके ऊपर तारी है, और वो है समंदरी तूफ़ान का। ये समंदरी तूफ़ान क्या है और ये कैसे पैदा होता है, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। साइक्लोन या समंदरी तूफ़ान गर्म हवा की वजह से पैदा होते हैं, एक गोल दायरे की सूरत में आगे बढ़ते हैं। इन तूफ़ानों के साथ तेज़ हवाएँ चलती हैं, शदीद बारिश होती है। ये समंदर के गर्म पानी के ऊपर पैदा होकर आगे बढ़ते हुए शिद्दत इख्तियार करते हैं। इंतहाई तेज रफ्तार हवा और शदीद बारिश की वजह से ये तूफान काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। इस साइक्लोन को बिपरजॉय भी कहा जाता है। ये बेंगोली जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है तबाही या कुदरती आफत। पाकिस्तान 1999 में हालिया बिपरजॉय जैसे ही एक तूफान का पहले भी सामना कर चुका है, जिसमें मुल्क को माहौलियाती, मुआशी, मुआशरती तौर पर नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा था। याद रहे कि 1999 वाले बिपरजॉय को अपनी तारीख का सबसे बदतरीन तूफान करार दिया जाता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज के मुताबिक हालिया बिपरजॉय 1999 वाले तूफान से हैरान कुन तौर पर गहरी मुमासलत रखता है। उनके मुताबिक बिपरजॉय के वजूद में आने का मकाम, उसका रूट, रफ्तार और टकराने का मुतवक्के मकाम वही है जो 1999 में आने वाले तूफान का था। हालिया बिपरजॉय कराची से सिर्फ 350 और ठट्ठा से 360 किलोमीटर दूर रह गया, जबकि केटी बंदर पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जून की दोपहर या शाम को उसके सिंध में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराने का इम्कान है। तूफान में हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। सिंध के साली अजला में अभी से इसके आसार बारिश और तेज हवाओं की सूरत में नजर आना शुरू हो गए हैं। ठट्ठा, बदीन और दीगर अजला में बारिश और तेज हवाओं की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र केटी बंदर को खाली करवा दिया गया है। खारोछान के कई देहात ज़ेर आब आ चुके हैं और बदीन के साहिली इलाकों में पानी माही गिरों की बस्ती के करीब पहुंच चुका है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी गोट में पानी की सतह कई फीट तक बुलंद हो चुकी है और सजावल के साहली इलाके भी मुतासिर हुए हैं, जहां बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो चुकी है। तूफान के पेश नज़र केटी बंदर शहर को बिल्कुल खाली करवा लिया गया और बदीन के साहली इलाकों और सजावल से भी अब नकल मकानी शुरू हो चुकी है। मुमकिना तौर पर मुतासरा इलाकों से शहरियों के इनकला का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान मसरूफ़ अमल हैं। हुकूमत सिंध के मुताबिक अभी तक 40,800 में से 6,836 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुमकिना समंदरी तूफान बिपरजॉय से निमटने के लिए पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुतल्लिका इदारों को मकामी जुबान में समंदरी तूफान से मुतल्लिक आगाही मुहिम की हिदायत की गई है। इस हवाले से कमिश्नर कराची की तरफ से शहरियों के साहिल समंदर पर जाने, माहीगीरी, कश्ती रानी, तैराकी और नहाने पर तूफान के खात्मे तक पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत सिंध ने तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके कराची समेत साहली अजला में कंट्रोल रूम्स के क़याम का हुक्म दिया है। KMC हॉस्पिटल्स हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। बिलबोर्ड्स हटाने और रिलीफ कैंप्स कायम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से मुल्क भर के लिए बाकायदा अलर्ट जारी किया जा चुका है, जिसमें बताया गया कि 13 से 18 जून तक बारिश के साथ तेज़ हवाएं और झक्कर चलने के इम्कानात हैं। इस दौरान मुख्तलिफ एहतियाती इक़दामात के बारे में भी बताया गया है, जिन्हें इख्तियार करके कीमती जानी और माली नुकसान से बचा जा सकता है। कराची में समंदरी पानी के हवाले से एक बात बहुत मशहूर है, जिसको गाहे बगाहे सिंध असम्बली के इजलासों में भी जिक्र किया गया, उसका हवाला दिया गया। वो ये है कि ये देखा गया है कि जब भी कभी समंदरी तूफान आया है वो कराची में मौजूद हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से आगे नहीं बढ़ता। कहा जाता है कि समंदर के पानी ने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह से वादा किया था कि वो इस मकाम से आगे नहीं जाएगा। और आपको ये बताते चले कि अभी अभी ताज़ा तरीन इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि समंदरी जो तूफ़ान था वो कराची की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसने अपना रुख तब्दील कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जो वादा समंदर के पानी ने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह से किया था वो अपना वादा यकीनन नहीं भूलेगा और अपना रुख तब्दील कर चुका है और यकीनन कराची के साहिल से दूर चला जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो अपने प्यारे लोगों के सदक़े पाकिस्तान पर रहम करे और इस कुदरती आफत से हमें जानियों माली नुकसान से महफूज रखे। आमीन।